OMG, ऐसे कचरा भरा हुआ है इसके अंदर। अभी देखिए दोस्तों इसके अंदर का नज़ारा ये, ओ माय गॉड, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ओ माय गॉड, ये क्या है? आपका मैकेनिक भाग जाएगा, ये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। अगर आप दोस्तों ये वीडियो देखकर वॉशिंग मशीन की सर्विस करना चाहते हो तो बने रहना वीडियो पे। गारंटी के साथ दोस्तों कहता हूँ आपके जो मैकेनिक के पैसे हैं वो बचने वाले हैं। क्यों बचने वाले हैं? क्योंकि आज की जो वीडियो है पूरी की पूरी मैं वॉशिंग मशीन सर्विस करके दिखाऊंगा आपको। ये दोस्तों कुछ इस टाइप की हमारी वॉशिंग मशीन है। अभी हम यहाँ से ये देखिए निकालेंगे, ये देखिए कितना कचरा यहाँ पे फंसा हुआ है। ये आपको दोस्तों टाइम टू टाइम सर्विस करते रहना है। सर्विस का मतलब यही रहता है अपने वॉशिंग मशीन की सफाई करते रहना। अगर आप टाइम से सफाई नहीं करते हो तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसके अंदर एक प्रॉब्लम और दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये जो पाइप है इसको जैसे हम दोस्तों यहाँ से निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से पानी निकलने लगा। अगर हम इस वॉशिंग मशीन की टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करते हैं तो ऐसे पानी निकलता रहता है ये, और ये इसके अंदर जाम हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। अभी हम इसको सर्विस करके दिखाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आगे का जो सिरा है वो साफ कर लेते हैं, उसको सर्विस करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए इसको निकालना है अपने। ओ माय गॉड, ये देखिए दोस्तों कितना इसके अंदर कचरा भरा हुआ है। ये देखिए OMG, इतना कचरा है इसके अंदर। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ओहो, इसके अंदर ऐसे मिट्टी भर रखी है। कितने टाइम से ये सर्विस नहीं हुआ। अगर दोस्तों कुछ इस टाइप से आपके भी वॉशिंग मशीन में अगर कचरा जम रहा है तो आप दोस्तों उसको साफ कर लीजिए। आपकी वॉशिंग मशीन दोस्तों खराब हो जाएगी अगर इस टाइप से अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कचरा फंसता है। ये देखिए दोस्तों, इसके नीचे एक नट लगा हुआ है, इधर दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, OMG, ऐसे कचरा भरा हुआ है इसके अंदर। यहाँ से खुलेगा दोस्तों, यहाँ पे एक नट होता है, पूरी की पूरी चक्री खुलेगी। इस चक्री को खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर कितना कचरा है। अभी हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको इस टाइप से घुमाएंगे। इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे उल्टा घुमाएंगे दोस्तों। इसको जैसे हम इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये नट जो हमारा ये खुल जाएगा। अगर इसके ऊपर इतना कचरा है तो इसके नीचे कितना कचरा होगा, कितना मिट्टी जमा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। अगर ये टाइम से सर्विस नहीं होगी तो ये आपकी पूरी की पूरी दोस्तों वॉशिंग मशीन ख़राब होने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखना और अपना वॉशिंग मशीन सही कर लेना घर पे ही, ताकि आपके मैकेनिक के पैसे बच सके। सबसे पहले दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है, ऐसे कैसे करके इसको उठाना है, धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे दोस्तों ऐसे उठा लेना दोनों हाथों से। अभी देखिए दोस्तों इसके अंदर का नज़ारा ये, ओ माय गॉड, ये देखिए दोस्तों अगर आपकी वॉशिंग मशीन कुछ इस टाइप से हो रखी है तो ये परमात्मा का शुक्रगुजार मनाओ कि ये जो वॉशिंग मशीन है ये आपकी ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल सीज नहीं हुई, ये चल रही थी। लेकिन उससे पहले मैं इसकी सर्विस करने के लिए इसको खोल दिया। देखिए ये कचरा देखिए कैसे जमा हुआ है। ओह शिट, इस टाइप से कितना कचरा इसके अंदर जमा हुआ है मेरे दोस्त। चाहे आपकी नई वॉशिंग मशीन क्यों ना हो, अगर आपकी वॉशिंग मशीन में इस टाइप से अगर कचरा जम गया ना तो मैं सच में कह रहा हूँ जो मैकेनिक आएगा ना, ओनली सर्विस के लिए मैकेनिक आएगा ना, वही आपसे 1000-1500 रुपये ले जाएगा। ख़राब हो ना हो लेकिन उससे चार्ज ज़रूर लेके जाएगा, क्योंकि इतना हैवी इसके अंदर कचरा फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कचरा है। इतना कचरा कोई रखता है क्या, बताइए आप लोग। इसीलिए इस पाइप के अंदर पानी रुका रहता है। अभी इसको देख लेते हैं। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें पाइप का प्रेशर मारेंगे ताकि इसका जो साइड का कचरा है वो निकल जाए। सबसे पहले दोस्तों आपने पानी मार के इसको साफ कर लेना है। ये पानी में देखिए जमा हुआ है अंदर, कहाँ से निकलेगा यहाँ से। ये देखिए दोस्तों किस टाइप से इसके अंदर कचरा फंसा हुआ है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा कचरा है इसके अंदर। पाइप के अंदर से धीरे धीरे पानी निकलता है, एकदम से पानी भी नहीं निकल रहा है। अभी सबसे पहले हम इसकी पाइप पीछे से साफ़ करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों पीछे से इसकी पाइप साफ़ कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पाइप से यहाँ से नहीं निकल रहा है। ये देखिए, मतलब इसकी पाइप भी जाम है, इसी कारण से जाम है
इसके अंदर कचरा भरा हुआ है। हम खोल लेते हैं इसको। सबसे पहले इसको भी खोलना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। मैकेनिक तो दोस्तों भाग जाएगा अगर इस टाइप से आपकी वॉशिंग मशीन में कचरा है तो, देख के ही भाग जाएगा। सही तो क्या ही करेगा। मकड़ी के जाले सबसे पहले साफ कर लें। मकड़ी के जाले भी बहुत लगे हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों ये पाइप का जो पानी निकालने के लिए इसको खोलेंगे यहाँ से। ये नट अपने साइड में रखने हैं। ये वाले नट ऊपर के हैं इसके, ये नट इधर साइड के हैं। तो ये ध्यान से रखने हैं आपने, कौन से नट कहाँ लगेंगे वो ध्यान रखना है। सिर्फ 4 नट लगे होते हैं इसमें दोस्तों। 4 नट निकाल लिए। अब आपने इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा के इसको बहुत आराम से हम खींचेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ओ माय गॉड, ये क्या है? ऐसे लग रहा है जैसे गल गया। ये ले आओ पानी, ले लोटे में। ये देखिए दोस्तों, इतना कचरा है, वॉशिंग मशीन क्या ही चलेगी। इसको भी साफ करके दिखाएंगे आपको पूरा, टेंशन मत लीजिए, पूरा क्लीन करके दिखाएंगे। अभी इस पाइप के अंदर है ना, इस पाइप के अंदर पूरा जाम है। इस पाइप के अंदर पूरा कचरा भरा हुआ है क्योंकि ये टैंकी में पानी है और इधर से पानी नहीं निकल रहा है। लकड़ी ले आके ना इसमें ऐसे डालनी पड़ेगी, फिर कचरा निकलेगा। ये जो कचरा है ना दोस्तों, कचरा ऐसे ना पत्थर की जैसे जम गया इसके अंदर। अब ये साफ हो गई, देखो पाइप, अब ये पानी निकल रहा है। लकड़ी मार के इसको साफ करना पड़ा। ये देखिए, अब ये पूरा पानी साफ आने लगा, समझ लीजिए ये साफ हो गया। ये देखिए, देखिए बिल्कुल साफ पानी निकलने लगा। ये पाइप जो है पूरी साफ हो गई है। अब क्या करेंगे हम, ये दोस्तों इसको साफ करने के लिए ना हम इस पे हार्पिक लगाएंगे हल्का सा, ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए। जितना आपसे साफ हो सकता है उतना आपने साफ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसको आपने हार्पिक लगा के छोड़ देना कुछ देर के लिए, फिर इसको साफ कर लेना है और हाथ को अच्छे से बाद में साफ कर लेना है। अभी हमने इसके अंदर लगा दिया एक बार हार्पिक। अब हम उसको साफ करेंगे, ऊपर वाले टैंक को। जितना पानी से पहले हो सकता था उतना हमने पहले कर दिया है। अभी हम इसको हार्पिक डाल के साफ करेंगे। जितना इसके अंदर कचरा है टोटल ये हार्पिक डाल के ही ये साफ होगा। अभी 2 मिनट इसको छोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस पे सबसे पहले आपने पानी डाल के साफ कर लेना है, हार्पिक बाद में डालना है। ये देखिए दोस्तों, पानी के प्रेशर से जितना ये साफ़ हो सकता था उतना हमने कर दिया। अभी हम इसके ऊपर हार्पिक डाल के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ये जो कचरा है ये साफ़ हो जाए और हमारी वॉशिंग मशीन पहले की जैसी नई हो जाए। हल्का हम इस पर ब्रश लगा देंगे। तो
लगा के छोड़ देंगे, थोड़ी देर में इसको साफ करेंगे। दोस्तों हमने इसको देखिए हार्पिक डाल के छोड़ा था, उसके बाद हार्पिक डालने के बाद जब हमने सफाई की है दोस्तों, आप मेरी हालत देख सकते हो। बहुत ही मेहनत से इसको दोस्तों मैंने साफ किया है। ये देखिए ये पूरा चमक चुका है, ये पूरा साफ हो चुका है। ठीक है, ये देखिए सारा सामान हमने साफ कर लिया है, जो पहले कैसे था और अभी कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। कि दोस्तों कुछ इस साइड से ये साफ हो चुका है कि अगर मैं आपको पूरा ये साफ करके दिखाता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने जल्दी से इसको साफ कर लिया। और साफ करने के बाद ये देखिए जैसे हमने इसको निकाला था यहाँ पे, वैसे हमने इसको वापस लगा देना है। ये देखिए ये आराम से लग गया। अभी हमने इसको ऐसे घुमा देना है। जैसे दोस्तों हम इसको इस टाइप से घुमाएंगे तो ये यहाँ पे लॉक होते हैं, ये लॉक हो जाएगा और जो आपके नट हैं वो आराम से लग जाएंगे। ये हम इसके नट लगा देते हैं जल्दी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आप लोगों के लिए दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया करे ना तो तुरंत से उसको ना शेयर कर दिया करो। शेयर से क्या रहता है दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो दूसरे को भी पसंद आ सकता है ना, तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपने इसको ऐसे ना सर्विस करके रखना है मशीन को, ताकि आपकी मशीन खराब ना हो। और जो इसकी प्रॉब्लम थी ना पाइप की, कम पानी निकलता था, रुक रुक के पानी निकलता था, अभी वो भी सही हो जाएगी। यहाँ से मशीन भी सर्विस हो गई हमारी और जो प्रॉब्लम थी वो भी सही हो गई। बस आपको दोबारा से फिट करना है। तो इसको फिट कैसे करना है वो भी आप देख लो वीडियो। ऐसे ही आपने फिट करना है। अगर आपने मशीन को खोलते देखा है तो आपको फिट करना भी आ गया होगा। जैसे हमने इसको खोला है ना वैसे ही हमने इसको बंद करना है, और कोई नया तरीका नहीं होता। इसको अच्छे से टाइट कर देना दोस्तों, ताकि यहाँ से ना पानी लीक ना हो। अगर यहाँ से पानी लीक होगा ना तो ये आपकी यहाँ पे वायरिंग वगैरह है ना, उसको खतरा रहेगा शॉर्ट सर्किट होने का, है ना। तो इसलिए इसको टाइट कर देते हैं अच्छे से। ये लीजिए दोस्तों, अभी हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया, हमारा यहाँ तक काम खत्म। अभी जो इसकी प्लेट थी वो हम वापस लगा देते हैं इसको। जो भी सामान दोस्तों आपने खोला है ना उसको अच्छे से साफ करके लगा देना वापस, क्योंकि जब खोल लिया है तो उसको साफ भी कर लेते हैं ना। इसका भी कोई अलग से मंत्र नहीं है, आराम से लग जाएगी। जैसे निकाला था वैसे लग जाएगी। बस इसका ध्यान रखना, ये नीचे साइड में लॉक रहते हैं, इनको अच्छे से लगा लेना नीचे। जैसे आपके लॉक नीचे सही लगेंगे वैसे आपकी ये प्लेट जो है वो अच्छे से लग जाएगी। अभी इसके लॉक देखिए ऊपर में है ना लॉक, इसको ऐसे थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा करके ऐसे लगा देना है। ये देखिए ये लग गया। अब इसमें क्या करना है, जो नट निकाले थे ना वो नट लगा देते हैं जल्दी से। नट लगाते टाइम दोस्तों ध्यान रखना है, जहाँ से निकाले ना वहीं लगाना है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए इसका जगह दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे नट लगाने का कोई जगह नहीं है। अंदर हॉल होगा तो ये नट जाएगा, है ना। अभी इन दोनों में हॉल ही नहीं है, अंदर नट जाएगा कहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए यहीं पे जाएगा, दिखाइए। ये देखिए इसके अंदर हॉल ही नहीं है ना, तो आपने ध्यान रखना है जहाँ पे हॉल है नट लगाने की जगह है वहीं आपने नट लगाना है। ये लो दोस्तों हमारी पीछे की बॉडी लगा दी है। पीछे का जो पाइप का काम था, जो हमारे पाइप के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था रिस रिस के, अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अभी पानी अच्छे से निकलेगा यहाँ से। और अभी जो काम था वो हमने आगे से जो सर्विस की थी, ये देखिए ये जो प्लेट थी पूरी भरी पड़ी थी मिट्टी की। अंदर की साइड आप देखिए पूरा मिट्टी से भरा पड़ा था। इतना इसको साफ किया, फिर भी देखिए कहीं कहीं इसमें दाग रह गए हैं, लेकिन क्या है इसको साफ कर लिया मैंने। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा था, आपने देखा ही है। अभी हम इसको वापस लगा देते हैं, वापस सेम वैसे ही लगाना है, इसको ऐसे रखना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जब आप इसको खोलोगे तो ये देखिए यहाँ पे इस टाइप का ये पड़ा रहेगा, तो आपने इसमें डाल देना है। कहीं आप इसको निकाल के फेंक दो, उसके बाद आपकी मशीन ख़राब हो जाए। उसको लगाने के बाद ऐसे लगाना है इसको घुमा के, ठीक है दोस्तों, ऐसे घुमा के लगाना है। अभी देखिए ये पूरा बैठ चुका है। जो नट था हमने निकाला था यहाँ से, उसको हमने यहाँ पे वापस लगा देना है। नट अच्छे से लगाना है टाइट करके, ताकि आपकी जो चरखी है वो घूम सके। आपकी जो चरखी है ये कुछ इस टाइप से घूमने लगेगी। उसके बाद आपने एक हाथ से चरखी को पकड़ लेना है, ऐसे उल्टी साइड घुमाना है और इसको आपने नट को फुल टाइट कर देना है। ये देखिए इसको अभी हमने
बढ़िया से टाइट कर दिया है। ये देखिए अब ये नहीं खुलेगा। अब इसके बाद का जो काम है वो ये है, ये इसके ऊपर होल में कुछ इस टाइप से ये लगेगा। सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं। इसके ऊपर लगा दिया अभी हमने। इसको भी आपने देखा था दोस्तों, बहुत कचरा था इसके अंदर, और ये तो दोस्तों बिल्कुल गला ही पड़ा था। अभी देखिए ये जाली है, देखिए ये जाली बिल्कुल साफ हो चुकी है अंदर से, इस टाइप से हो चुकी है ये। इसको हम बंद करेंगे और इसके ऊपर ये हम ऐसे इसको लगा देंगे। कुछ इस टाइप से ये लगेगा, इसको प्रेस करके ऐसे ये लग जाएगा। ये देखिए ये लग चुका है। अब हम इसको इस टाइप से इसको भी लगा देंगे। अभी देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों हमारी मशीन जो थी पूरी सर्विस हो चुकी है। पूरा हमने इसको खोल के दिखाया आपको, इसके अंदर कितना कचरा था, बहुत ज़्यादा कचरा था दोस्तों। इसको साफ करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर इस टाइप का कचरा अगर आपकी मशीन में रहता है और आप मैकेनिक को बुला लेते हो तो मैं दोस्तों सच में कह रहा हूँ आपका मैकेनिक भाग जाएगा, ये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, महीने 2 महीने में आप इसका सर्विस करते रहिए। और अगर आपको सर्विस करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। एक बार मैं आपको वो पाइप भी दिखा देता हूं, जो मैंने पाइप सही की है वो आपको दिखा देता हूं। एक बार उसके अंदर से पानी निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ये देखिए दोस्तों। इसको हमने पूरा पहले भर दिया था और जो हमारी पाइप थी वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था रिस रिस के। अभी हम इसके अंदर 1 डब्बा पानी डालेंगे और यहाँ से देखिए ऑन करेंगे, और ये देखिए पाइप को यहाँ से जैसे मैंने ऑन किया, पाइप देख सकते हैं दोस्तों, 1 डब्बा पानी देखिए एकदम से निकला है। कचरा जो इसके अंदर कचरा रह गया था वो निकला है। 1 डब्बा अभी पानी निकल गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं एक बार डब्बा फिर से डाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर काला काला पानी निकला था। आपको लगा होगा कि आपने साफ पानी डाला और काला पानी निकला है। तो मैं 1 डब्बा फिर से डाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे काला पानी निकला। काला पानी वो निकला है जो मैंने इसको साफ किया था, जो बहुत थोड़ा बहुत कचरा रह गया था वो पानी निकला था। अभी देखिए 1 डब्बा और डालता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए ऑन करता हूँ और ये देखिए, ये जैसे ऑन किया ये देखिए पूरा यहाँ पे 1 डब्बा निकल चुका है। तो ये जो पाइप थी हमारी पूरी साफ हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आप लोगों ने देखा ही है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कि इसके अंदर कितना कचरा था और इतना कचरा दोस्तों कैसे साफ किया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।